AI ethics is one of those blue sky ideas that appears in almost every AI governance conversation but is rarely defined with any precision. AI ethics एक ऐसा विचार है जो लगभग हर AI गवर्नेंस से जुड़ी बातचीत में दिखाई देता है, लेकिन इसे प्रिसिशन यानी स्पष्टता के साथ परिभाषित नहीं किया जाता। ब्लू स्काई आइडियाज यानी आदर्शवादी और कल्पनात्मक सोच के रूप में यह ज्यादा बोला जाता है, समझाया कम जाता है। As India prepares to chair the AI summit next month, the term must move beyond abstract principles into practical, enforceable, people-centered standards. लेखक कहता है कि जब भारत अगले महीने AI समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है, तब AI एथिक्स को केवल abstract principles यानी सैद्धांतिक और आदर्श बातें बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे व्यावहारिक, enforceable यानी लागू किए जा सकने वाले और लोगों को केंद्र में रखने वाले ठोस स्टैंडर्ड्स में बदलना चाहिए। टू बिगिन विद, AI ethics must be anchored in enforceable human rights, principles of privacy, equality, non-discrimination, due process and dignity. शुरुआत में ही लेखक स्पष्ट करता है कि AI ethics को anchored in यानी मजबूती से आधारित होना चाहिए ऐसे मानवाधिकारों पर जो लागू किए जा सकें, जैसे प्राइवेसी, इक्वालिटी, non-discrimination, due process, or dignity. International frameworks, including the UNESCO AI ethics principles and the UNDP Human Development Report 2025, have emphasized this rights-based grounding. UNESCO AI ethics principles और UNDP Human Development Report 2025 जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचों ने भी इस मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण पर emphasized यानी विशेष जोर दिया है। Such an approach protects citizens not only from corporate predation, but also from state overreach, which is especially relevant in welfare, policing, and surveillance contexts. ऐसा दृष्टिकोण नागरिकों को केवल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले प्रेडेशन यानी शोषण से ही नहीं, बल्कि सरकार की अत्यधिक दखलंदाजी से भी बचाता है, जो वेलफेयर, पुलिसिंग और सर्विलेंस यानी निगरानी जैसे क्षेत्रों में खासतौर पर महत्वपूर्ण है। AI systems must also be grounded in India's lived realities. लेखक कहता है कि AI systems को भारत की वास्तविक जमीनी सच्चाइयों से जुड़ा होना चाहिए। This includes caste dynamics, gender labor, linguistic diversity, rural-urban divides, and digital precarity. इन सच्चाइयों में जाति व्यवस्था, जेंडर के आधार पर काम का बंटवारा, भाषाई विविधता, गांव-शहर का अंतर और डिजिटल प्रिकैरिटी यानी डिजिटल असुरक्षा शामिल है। These realities demand intersectional fairness and representational justice from technological systems. ये सभी वास्तविकताएं तकनीकी सिस्टम से intersectional fairness और representational justice की मांग करती हैं, यानी अलग-अलग पहचान वाले लोगों के साथ न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व। One way to advance this is through audits that test AI systems for overlapping harms faced by Dalit women, migrant workers, Adivasi youth, persons with disabilities and linguistic minorities. इसे आगे बढ़ाने का एक तरीका यानी वे टू एडवांस दिस ये है कि AI सिस्टम्स की ऑडिट्स किए जाएं जो ये जांचें कि दलित वुमेन, माइग्रेंट वर्कर्स, आदिवासी यूथ, दिव्यांग व्यक्तियों और भाषाई अल्पसंख्यकों को एक साथ कई तरह के नुकसान तो नहीं हो रहे। An intersectional audit does not examine gender or caste in isolation, but looks at how gender, caste and class interact in practice. इंटरसेक्शनल ऑडिट का मतलब केवल जेंडर या कास्ट को अलग अलग देखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जेंडर, कास्ट और क्लास वास्तविक जीवन में कैसे इंटरैक्ट यानी एक दूसरे के साथ मिलकर असर डालते हैं। दिस इज एसेंशियल बिकॉज इंडियन डेटा सेट्स ऑफन इनविजिबलाइज इंटरसेक्शनल ग्रुप्स। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय डेटा सेट्स अक्सर ऐसे समूहों को अदृश्य बना देते हैं जिनकी पहचान एक से अधिक स्तरों पर होती है। एथिकल प्रिंसिपल्स मस्ट इमर्ज फ्रॉम द ग्राउंड rather than being parachuted in from Western contexts with very different power structures. लेखक कहता है कि ethical principles जमीन से निकलने चाहिए, न कि पश्चिमी देशों के अलग पावर स्ट्रक्चर्स से parachuted यानी ऊपर से थोपे जाएं। Transparency needs a clear operational meaning. Transparency को केवल एक शब्द न मानकर उसका स्पष्ट और व्यवहारिक अर्थ तय किया जाना चाहिए। AI systems should be accompanied by publicly accessible model cards that function like nutrition labels for algorithms. AI systems के साथ accompanied यानी
जुड़ी हुई ऐसी मॉडल कार्ड्स होनी चाहिए जो एल्गोरिदम्स यानी एल्गोरिदम के लिए न्यूट्रिशन लेबल की तरह काम करें. These should document training data sources, strengths and limitations, known biases, appropriate and inappropriate uses, and contact points for grievance. इन मॉडल कार्ड्स में ट्रेनिंग डेटा के स्रोत, सिस्टम की ताकत और सीमाएं, ज्ञात बायसेस, सही गलत उपयोग और ग्रीवेंस यानी शिकायत दर्ज करने के तरीके दर्ज होने चाहिए. This also helps counter the inflated claims and hype that often accompany AI deployments in public systems. इससे पब्लिक सिस्टम्स में एआई लागू करते समय किए जाने वाले इन्फ्लेटेड यानी बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों और बेवजह के हाइप पर भी रोक लगती है. डेकेड्स का मतलब कई दशक. ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट का मतलब अमेरिका यूरोप संबंधों में गहरी दरार. बीसेट का मतलब लंबे समय से प्रभावित करना. लेखक मानता है कि इस टकराव का असर बहुत लंबे समय तक रहेगा. वर्क मस्ट गारंटी कंसेंट, कम्युनिटी कंट्रोल ओवर डेटा, fair value sharing and protection against extractive practices. कोई भी ethical framework तभी सही होगा जब वो consent, डेटा पर कम्युनिटी का नियंत्रण, उचित लाभ, साझेदारी और extractive यानी शोषणकारी तरीकों से सुरक्षा की गारंटी दे. One promising mechanism is the idea of community data trusts, legally recognized bodies that hold and manage data on behalf of communities, much like forest or natural resource trusts. एक आशाजनक तरीका कम्युनिटी डेटा ट्रस्ट्स का विचार है जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्थाएं होती हैं और फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्स ट्रस्ट्स की तरह समुदाय की ओर से डेटा का प्रबंधन करती हैं. बेनिफिट्स जनरेटेड फ्रॉम कम्युनिटी डेटा मस्ट फ्लो बैक टू दोज कम्युनिटीज सो दैट इंडिया डज नॉट बिकम अ डेटा कॉलोनी वेयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस आर हार्वेस्टेड विदाउट कंसेंट और बेनिफिट. समुदाय के डेटा से होने वाले लाभ उसी समुदाय तक पहुंचने चाहिए ताकि भारत डेटा कॉलोनी न बन जाए जहां लोगों के अनुभव हार्वेस्टेड यानी बिना अनुमति और लाभ के इस्तेमाल किए जाएं. एथिक्स विदाउट रेमीडियल मैकेनिज्म्स आर लार्जली डेकोरेटिव. लेखक साफ कहता है कि रेमेडियल मैकेनिज्म्स यानी सुधार के उपाय के बिना एथिक्स केवल दिखावे की चीज बनकर रह जाती है. क्लियर लायबिलिटी रूल्स आर नीडेड टू एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एआई सिस्टम्स कॉज हार्म. जब एआई सिस्टम से नुकसान हो तब जिम्मेदारी तय करने के लिए स्पष्ट लायबिलिटी नियम होना जरूरी है. If an elderly or disabled person is denied food rations due to facial recognition failure, the government department deploying the system should bear primary liability. अगर फेशियल रिकग्निशन की गलती से किसी बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति को राशन न मिले तो उस सिस्टम को लागू करने वाला सरकारी विभाग मुख्य रूप से जिम्मेदार होना चाहिए. Vendors may be secondarily liable if the system was flawed, biased or misrepresented. अगर सिस्टम में खामी, बायस या गलत जानकारी दी गई हो तो वेंडर्स भी दूसरी स्तर की जिम्मेदारी के तहत आएंगे. This prevents responsibility from being shifted on to opaque systems. इससे जिम्मेदारी OPAQEE यानी समझ से बाहर और जवाबदेही से बचने वाले सिस्टम्स पर डालकर बचने की प्रवृत्ति रोकी जा सकती है. Independent grievance redress systems are essential to give teeth to ethical commitments. एथिकल कमिटमेंट्स को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस रीड्रेस सिस्टम्स बेहद जरूरी हैं. फॉर हाई रिस्क एप्लीकेशंस इन पुलिसिंग, वेलफेयर और मेडिसिन, mandated human oversight is necessary to override algorithmic decisions when required. पुलिसिंग, वेलफेयर या मेडिसिन जैसे हाई रिस्क क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर एल्गोरिथमिक डिसीजंस यानी एल्गोरिथमिक फैसलों को बदलने के लिए अनिवार्य ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए. Finally, people must be able to understand why an AI system made a decision about them and the steps available to contest it. आखिरकार लोगों को यह समझने का अधिकार होना चाहिए कि AI सिस्टम ने उनके बारे में कोई फैसला क्यों लिया और उसे कॉन्टेस्ट यानी चुनौती देने के कौन कौन से तरीके उपलब्ध हैं. Although conversations on ethics often find it hard to reach a consensus on accountability, anchoring AI ethics in these human rights principles could provide a common ground for much of humanity. हालांकि एथिक्स पर चर्चा में अकाउंटेबिलिटी को लेकर कॉन्सेंसस यानी सहमति बनना मुश्किल होता है. फिर भी मानवाधिकारों पर आधारित AI एथिक्स पूरी दुनिया के लिए एक साझा आधार बन सकती है. By taking an active lead in implementing such principles, India could be the Vishwaguru it deserves to be. ऐसे सिद्धांतों को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाकर भारत वह विश्वगुरु बन सकता है जिसका वह वास्तव में हकदार है.